नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज खबरों की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब बस नजर है तो वोटों की गिनती पर। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकारी का इस्तेमाल किया और वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने भी अपना कहीं बहुत किस्मत दिखाया है इस बार और उम्मीदवारों ने भी अपना बढ़ चढ़कर ईवीएम पर जाकर वोट दिया है। आपको बता दें कि 17 तारीख को लास्ट दूसरे चरण के चुनाव है छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद कई वीआईपी लोगों ने भी जाकर अपना मतदान किया है। जिसके बाद अब 3 तारीख को रिजल्ट आने हैं, जिसमें ईवीएम पर अब सब कुछ निर्भर है कि जैसे किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट और किसके सपोर्ट में वोट जाते हैं, ये अब सिर्फ 3 तारीख को पता चलेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस बार कम वोटिंग प्रतिशत किस और इशारा करता है। वहीं पार्टियों में हो रही चुनावी बयानबाजियों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि नए साल में किस पार्टी का जश्न दोगुना होता है। तो वहीं इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कुछ गेस्ट, जिनसे हम बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गए हैं, आपको बता दें, और अब बस नजर आया तो वोटों की गिनती पर। अब कितने वोट किसके पलड़े में आते हैं ये अब देखना होगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आते हैं। चुनाव में वैसे तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवार भी इस बार चुनाव देने पहुंचे हैं। वहीं उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम पर निर्भर करती है, जिन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। हालांकि अब सभी की नजरें वोटों की गिनती पर टिकी है कि जब ईवीएम खुलेगा तो इसकी सरकार बनेगी। हालांकि इस बार का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इस बार किन पार्टियों के पक्ष में अब वोट ज्यादा गिरे हैं। दो चरण में इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे मुरारी मिश्रा, जो कि विश्लेषक हैं, जहां राजनीति विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से क्या कुछ है इस बार, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसके पक्ष में इस बार वोट डले हैं। हालांकि इस बार वोट कम डले हैं। मुरारी, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी मुरारी जी, इस बार किसके पक्ष में आपको लगता है कि जनता ने सपोर्ट दिया है? देखिए, इस बार की लड़ाई 2018 जैसी नहीं है जी, और इस बार बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच में लगभग 80 सीटों में डायरेक्ट लड़ाई है। 8-10 सीटों पे जरूर ट्रेंगल फाइट है। लड़ाई बहुत जोरदार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने में बहुत अच्छा कमबैक करी है और कांग्रेस पार्टी के जो इनर फाइटिंग था और कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी चयन जो हुआ, उसके कारण कांग्रेस पार्टी को मैं नुकसान देखता हूं। और आज की स्थिति में मेरे को लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में लगभग नेक टू नेक लड़ाई है। हालांकि कई लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि कांग्रेस और भाजपा में लगभग 80-82 सीटों पे सीधी लड़ाई है। जरूर चुनाव के दरमियान कांग्रेस की रणनीति कमजोर हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में लड़ते रहे, कई बड़े बड़े कांग्रेसी पार्टी छोड़ दिए, कई कांग्रेस के नेताओं को नोटिस मिला और अलावा इसके ये जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे महादेव सट्टा एक्ट हो, चाहे शराब घोटाला से संबंधित विषय हो, ये इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। अब मुख्य रूप से जो लड़ाई हुई है वो घोषणा पत्र से ज्यादा प्रत्याशियों के चेहरे पे लड़ाई हुई है, ये ऐसा मेरे को लगता है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एज दिखता हूँ, थोड़ी सी बढ़त देखता हूँ। जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर नेताम, जो कि जेसीसीजी के प्रत्याशी हैं कोंडागांव से। शंकर, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी मैडम। जी शंकर, आपको क्या लगता है इस बार जेसीसीजी का कितना पलड़ा भारी है? पाटन से क्या कुछ आपके नेता जो हैं इस बार लड़ रहे हैं, अमित जोगी, आपको लगता है कि आज अमित जोगी भूपेश बघेल को
इस बार टक्कर दे पाएंगे पाटन से? नहीं, उम्मीद तो है मैडम। क्या है, देखिए इस बार वहाँ दोनों चाचा भतीजा के में लड़ाई में अपना अमित जोगी जी को फायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो पाटन के जनता उनके साथ मतलब खड़े होके जनता लड़ी है, अमित जोगी नहीं लड़े हैं। इसीलिए उम्मीद है अमित जोगी का वहाँ जीतने का चांसेस है। जी, कोंडागांव में आपको क्या लगता है, किस तरह से मताधिकारी हुए हैं, किस तरह से वोटिंग हुई है, कितने लोग पहुंचे हैं, कितने नहीं पहुंचे हैं? कोंडागांव में तो क्या है मैडम, 82% वोटिंग हुई है और इस बार कोंडागांव का आकलन नहीं किया जा सकता है। बीजेपी को भी कुछ वोट पड़ा है, कांग्रेस को भी पड़ा है और अन्य दल को भी पड़ा है। इसीलिए इस बार सभी दल इस बार मतलब असंभव में है कि कौन जीत पाएंगे, इसमें क्लियर पता नहीं लग रहा है इस बार, क्योंकि 15 साल बीजेपी सरकार को देखे, उसके बाद 5 साल कांग्रेस को देखे, लोग क्या इस बार दोनों पार्टी को नकार रही थी। अभी 3 तारीख को ही वोट मतलब रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा। जी, आपके पास लौटेंगे फिर से। इसी के बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री चंद मकीजा, जो कि बिलासपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आकलन निकल कर आ रहे हैं। हमें सुन पा रहे हैं मकीजा जी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से आवाज चेक किया जाए, तब तक हम शंकर नेताम के पास फिर से पहुंचते हैं। शंकर नेताम जी, जैसा कि आपने बताया कि इस बार आपको भी लग रहा है कि गेम पलट सकता है, और जेसीसी का क्या इस बार जो है वैल्यू है, जेसीसी किस जगह पर खड़ी है इस बार आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में? आपको क्या लगता है, आप जीत रहे हैं? मैडम इस बार मतलब ये तो है कि कम से कम अपना अंदाज है, अनुमानित है करीब 15 से 10 सीट अपना आने का अनुमानित है, और बस्तर संभाग से भी कुछ सीटें आएगी। मैं तो क्लियर नहीं बता सकता, बाकी कुछ सीट आएगी बस्तर संभाग से भी। है जनता आपके साथ है या नहीं इस बार? जनता तो देखिए मैडम, जनता क्या है, अपने साथ तो है ही है, बाकी क्या है यहाँ की जो जनता है आज तक अशिक्षित है। जनता क्या है, वोट की कीमत आज भी नहीं जानते हैं। क्या है, चुनाव समय जब चुनाव आता है जनता पहले तो बोलती है हम इसको नहीं देंगे, इसको, जब चुनाव पहुंचता है तो क्या है, आज यहाँ पर जो पैसा के बदौलत मतलब यहाँ बांट दिया जाता है, या फिर कई नशीला पदार्थ है और ये मतलब सारी चीजें वो करके गांव में जाके बांट। जी शंकर जी, जैसे पहले तो हम बता दें हमारी जनता को कि जेसीसी जी के जो पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनके बाद अब अमित जोगी जो हैं अध्यक्ष हैं जेसीसी जी के, जो कि पाटन से लड़ रहे हैं, और पाटन से हमारे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लड़ रहे हैं। वहीं पाटन से बीजेपी भी लड़ रही है, जो कि उनके भतीजे हैं विजय बघेल। तो पाटन पे जो है इस बार टक्कर है बीजेपी, जेसीसी जे और कांग्रेस तीनों में। तो ये एक बहुत ही हॉट सीट हो जाता है इस मामले में। तो इस मामले में हम सवाल करना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ जो हैं, मुरारी मिश्रा जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आपको लगता है इस बार फिर से कांग्रेस बाजी मार जाएगी या फिर बीजेपी जो है इस बार आगे आएगी? मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है विश्वास दिखा रही है, हालांकि इस बार मत कम पड़ रहे हैं। पिछले साल देखा जाए 2018 में 75% वोट ज्यादा थे, इस बार 70% जो है मतदान हुए हैं। मुरारी जी, आप हमें सुन सकते बारे में बताना है? जी देखिए, पाटन क्षेत्र में लड़ाई सीधा आमने सामने की लड़ाई है। अमित जोगी जी एंड टाइम में जाके जरूर फॉर्म भरे और अपना घोषणा किए कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जोगी कांग्रेस के बारे में एक बात आपको मैं बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता एक तीसरे पार्टी के रूप में जनता चाहती थी कि यहाँ पे तीसरा विकल्प आए, लेकिन पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल जनता जोगी कांग्रेस से बहुत मायूस हुई, क्योंकि अमित जोगी जी की जो पार्टी के सर्वे सर्वा प्रदेश है, उनकी एक्टिविटीज उतनी नहीं देखने को मिली जितना जनता चाहती थी। रही बात पाटन की, तो निश्चित रूप से पाटन में सीधी लड़ाई है। पिछली बार जोगी कांग्रेस लगभग 13,000 वोट पाई थी पाटन में। इस बार लगता है कि अमित जोगी जी निश्चित रूप से उम्मीद है लोगों को कि, लेकिन मैं ट्रायंगल फाइट नहीं देखता, क्योंकि वहां पे जाने से मेरे को लगा कि यहाँ पे भाजपा के विजय बघेल जी जो सांसद हैं और भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, सीधी लड़ाई उनके बीच में है। हाँ, अमित जोगी जी के लड़ने से चुनाव जरूर रोचक हुआ है,
जनता जरूर विकल्प देखती थी, लेकिन अंतिम समय में चुनाव लड़ने से अमित जोगी जी को उतना फायदा मेरे को नहीं दिखता। सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, लड़ाई बहुत जोरदार है। दक्षिण पाटन में जरूर भूपेश बघेल जी मजबूत दिखते हैं, लेकिन उत्तर पाटन है, मध्य पाटन है और जो रायपुर से लगा हुआ कुम्हारी इलाका है, यहाँ पे नेक टू नेक फाइट है। मेरा अंदाज है कि जो भी फैसला होगा बड़ा कड़ा मुकाबले से फैसला होगा और 8-10 हजार के आसपास से उससे कम भी रिजल्ट आ सकता है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। जी मुरारी जी, अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक विजय अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल। सभी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश साहू, दीपेश साहू। सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक विकास पांडे, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। हम डिस्कशन को अब जारी रखेंगे। हम लौटेंगे फिर से मखीजा के पास, जो कि बिलासपुर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मखीजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घोषणा पत्र का कितना कुछ फर्क पड़ता है जनता पर और वोटिंग पर? जिस तरह से हर बार सरकार घोषणा पत्र जो है लॉन्च करती है, उसका जनता पर कितना असर पड़ता है? बनी रही हम जुड़ने की कोशिश करेंगे मखीजा जी से। फिर से उनका लाइन बीच में कट गया था, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। मखीजा जी, आप हमें सुन सकते हैं? ठीक है, इसी साथ हम वापस लौटते हैं शंकर नेताम जी के पास। नेताम जी, हम जैसे कि जहां पर थे, अभी पटान पर जो है टक्कर है बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे के बीच, तीनों के बीच। उसी के साथ अब जेसीसीजे जो है कितना फायदा उठा रही है मौके का, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जेसीसीजे कितना आगे जाएगी, आपको क्या लगता है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रही हैं जैसे दूसरे राज्य में जो क्षेत्रीय दल है वहां का डेवलपमेंट बहुत, और स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए आज इलाज, गरीब लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, ये सारी चीजें लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को पता लग जाएगा कौन कितना सीट ला रहा है। जी, जैसे कि कांग्रेस ने इस बार 5 वादे किए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देगी, KG to PG फ्री होगा, सालाना 15,000। जेसीसीजी के क्या कुछ वादे हैं जिस पर जनता भरोसा दिखाएगी? अभी तो क्या है मैडम, इसमें देखिए वो तो वादे होते रहती है अपने में। जो अपना जनता कांग्रेस ने क्या, हम शपथ पत्र दिए थे और शपथ पत्र कोई भी पार्टी दे नहीं सकी। इसमें अपन को जो पूरे में शपथ पत्र दिए तो वो तो अभी यूनिट बिजली और ये सब समय पर बता, पिछले बार का भी जो बिजली का जो हाफ बताए थे उसमें भी कहाँ हुआ। अभी 2-2 बल्ब जला रहे हैं, कई लोग का 5,000 10,000 ऐसे मेरे पास प्रूफ है, ऐसे कई बिजली बिल आया हुआ। तो आपको लगता है जो कांग्रेस है इस बार शायद वापस नहीं लौटेगी? अभी देखिए समय बताएगा 3 तारीख को। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि जेसीसीजे बहुत इस बार जीत रही है? जी, जेसीसीजे अपने क्षेत्र से जीतेगी, आपके कोंडा गांव से जीतेगी? अभी मैं इसको तो मैं गारंटी नहीं बोल सकता, क्योंकि जनता का जिस तरह से रिस्पांस आया है उस पर आपने थोड़ा सर्वे तो किया होगा। जनता तो चाह रही थी कि तीसरे दल को चुनने के लिए। अभी क्या है, मैं कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या है वोट % कितना गिरा है क्या है, 3 तारीख को ही पता लगेगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस संबंध में।
जी बिल्कुल, लौटते हैं मुरारी जी के पास। मुरारी जी, आपको लगता है कि जैसे कि हमारे शंकर जी कह रहे हैं कि अभी वोट जो है 3 दिसंबर को रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, पर सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं, इस बार वोट क्यों कम पड़े हैं? देखिए, वोट बहुत ज्यादा कम नहीं पड़े, मुश्किल से 76 पॉइंट के कुछ समथिंग वोट पड़ा है। 2008 में 71% वोट थे और 18 में 75, उसके बाद अब जो है उसके मुकाबले वोट कम पड़े हैं। 70% वोट जो कि बढ़ने चाहिए थे, जिस तरह से सरकार दावे करती है, उसके हिसाब से वोट इस बार कम पड़े हैं। देखिए, पहले फेज की वोटिंग 80% वोटिंग हुआ था जी। सेकंड फेज में रायपुर शहरी क्षेत्र में और बिलासपुर में कम वोट पड़े, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2018 में जो वोट पड़े थे लगभग वैसे ही वोट रहे। जी जी, तो लौटेंगे आप सबके पास छोटे से ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. राजस्थान के दुखी किसानों की दास्तान। क्यों रो रही हो? कर्ज माफी का वादा करके इन लोगों ने किसानों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा था ना, इन झूठों को वोट नहीं देना। देख लिया ना, पति बिस्तर पर है और घर में खाने को अनाज नहीं। बहन, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हुई, पर अब बस किसान सम्मान पाएंगे, भाजपा को लाएंगे, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मोदी की गारंटी, 2.5 लाख सरकारी नौकरी से खुलेंगे तरक्की के द्वार। युवाओं के जीवन में आएगी खुशियों की बहार। राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ पढ़ो राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे मुरारी जी के पास, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार जो है मतदान पिछली बार के हिसाब से कम पड़े हैं। इस बार जो मतदान कम पड़े हैं, ये किस और इशारा करते हैं? जो मतदान कम और ज्यादा होते हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं मुरारी जी? देखिए, ऐसा कि 2003 में लगभग 70% वोट पड़ा था और वहीं 2008 में 2003 में 71% और 2008 में 70%। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। 3 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद जब 2013 में सीधा 5% वोट बढ़ गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कम वोट से हुआ कांग्रेस की सरकार बनी। इसके वोटिंग के आधार पर, कम और ज्यादा के आधार पर ये नहीं बता कि किसका ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है, किस पार्टी का और कितना कम हुआ है। लेकिन आप रुझान के आधार पे या लोगों के जो वोट डालने का पैटर्न है, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है और शहरी क्षेत्रों में लोगों की उदासी देखी गई। लोगों ने खुलकर मतदान नहीं दिया। रायपुर राजधानी है, वहां पे 50-52% वोट पड़े। उसी तरह से बिलासपुर क्षेत्र में भी कम वोट पड़े। मेरे को जो ये लगता है कि आप जो बात कर रहे थे और हमारे अन्य जो जैसी जी के साथी बोल रहे थे, जो भी कांग्रेस निश्चित रूप से अगर 4.5 साल फील्ड में काम करती तो उसकी संभावनाएं बहुत अच्छी थी, ऐसा जनता महसूस करती है। लेकिन 4.5 साल वो फील्ड में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की जो नाकामियां हैं, कांग्रेस पार्टी की जो गलतियां हैं, उसको जो कि कांग्रेस उठाने में उतनी तत्परता नहीं दिखाई, उतनी कोशिश करते हुए नहीं दिखी जनता के बीच में। तो मेरे को यह लगता है कि जो भी कांग्रेस 4-5 सीटों पे जोरदार फाइट में है, जिसमें कोटा है, मरवाही है, अकलतरा है, लोरमी है, और उसके अलावा अगर
देखा जाए तो बस्तर की एक सीट में टोंटा में कम्युनिस्ट पार्टी फाइट में है, बहुजन समाज पार्टी 3-4 सीटों में जोरदार फाइट में। वैसे में फिर आपको मैं बता रहा हूँ 80 सीटों पे 83 सीटों पे कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त मतदान हुआ है। एवरेज में जरूर आपको कम दिख रहा है, क्योंकि शहर में मतदान कम हुआ है। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, और जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस टक्कर पर हैं इस बार, दो बड़ी पार्टियां हैं हमारी, पर इसी के बीच बीएसपी और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनका क्या होता है, वो उनके हिसाब से उनका क्या रोल है पूरे चुनाव में? आप हमें सुन पा रहे हैं मुरारी जी? अपने पार्टी दोनों पार्टियों में कुछ नहीं। चलिए लौटेंगे मुरारी जी के पास। फिर से शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समय से। शंकर जी से हम जानना चाहेंगे, शंकर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आप वो सेम सवाल आपके साथ मैं रिपीट करना चाहूंगी। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो हमारे बड़े दो पार्टी हैं, जो कि हमारे बड़ी पार्टियां जो हैं नेशनल पार्टियां हैं, उनके पीछे अगर जो अन्य पार्टियां हैं हमारी, उनका क्या रोल होता है? अन्य पार्टी है तो क्या है मैडम, यहाँ पर अन्य पार्टी तो आज तक यहाँ सरकार तो नहीं बना पाई है। जैसे पिछले बार जो भी कांग्रेस की 7 सीट ली थी बीएसपी के साथ गठबंधन बना के, अब इस बार मेरा अनुमानित है अपना जोगी कांग्रेस पे 10 सीट आने का क्या होगा मैं नहीं बोल सकता। बाकी क्या है बाकी तो निर्दलीय और क्या है वो तो यहाँ जी सर, इसी के बीच एक बड़ा बयान जो है टीएस सिंहदेव का आया है। उन्होंने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और उनको समर्थक जो है चाह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बने। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? ये हमारे डिप्टी सीएम जो है उनका बड़ा बयान सामने आया है चुनाव के बाद। वो कह रहे हैं कि इस बार समर्थक जो है चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। अभी तो ये समय बताएगा मुख्यमंत्री वो बने। अगर जनता चुन रही है तो अलग बात है। अभी तो भूपेश बघेल जी है, अब इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा टीएस साहब के ऊपर। अब देखिए अब उनको कौन चुन रहे हैं, क्या हो रहा है, तो अब वही पार्टी वाले बताएंगे। हम तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते। तो जेसीसी के ऊपर सर आपका जो क्षेत्र है उस पर आपके जो विपक्ष हैं, बाकी पार्टियां हैं, वहां पर आप स्ट्रांगली खड़े होते हैं, वहां पर आप स्ट्रांगली आ रहे हैं। 3 तारीख का तो हम इंतजार है, पर आपका क्या इस पर टिप्पणी है? आपके जो ऊपर जनता है आपके ऊपर भरोसा करेगी? आपके क्या कुछ कोंडा गांव में जो है जनता आप पर क्यों भरोसा करके आपको वोट देकर जिताएगी इस बार? नहीं, जनता क्या है मैडम, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्टी से इन लोग हार गई थी। जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे। जरूर अभी मतलब अपना जो भी कांग्रेस क्या है मतलब ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाई है। बाकी फिर भी जनता उम्मीद है इस बार कुछ ना कुछ जनता जरूर सोच रही है तीसरा विकल्प के रूप से। अब कोंडा गांव में कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं नहीं बोलूंगा। बीजेपी कांग्रेस तो दोनों बड़े दल ही है, हम भी उस बीच में रहे। अपन को 10 दिन का समय मिला, 10 दिन में जो। जी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपडेट देने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे इस कार्यक्रम में, बस यहीं आज इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download